हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रभात अग्रवाल यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम है प्रभात अग्रवाल एंड आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो आज मैं आप सभी को कराने जा रहा हूँ एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि हमें बोर्ड की प्रिपरेशन ऐसे करके चलनी कि हमें एनसीईआरटी तो हर एक चीज़ एनसीईआरटी का पढ़ना है ना। इसलिए रियल नंबर का पार्ट 2 है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। और हाँ, जिन्होंने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ठीक है ना। वीडियो इसी के पहले दिया होगा, आप प्लीज़ चैनल पे जाइए और उसे देख लीजिएगा, ताकि आपको इस वाले पे कुछ भी अगर ना समझ में आए तो आप उसको समझ के इस पे आइए, ठीक है ना, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या बोला जा रहा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, क्या एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q। जो इवन पॉजिटिव इंटीजर है, हर एक इवन पॉजिटिव इंटीजर वो किसका फॉर्म है, 2q का फॉर्म है। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और उसके एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर यानी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो भी किसका फॉर्म है, 2q+1 का, जहाँ पे q क्या है, कोई एक इंटीजर है, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन के तौर पे लेट। अब देखिए हमें इसको ना एल्गोरिदम और लेमा वाली प्रोसेस लगा के सॉल्व करना, तो बहुत ईजी है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपकी बुक का ही मेथड मैं बता रहा हूँ ताकि आपको भी कोई समस्या ना हो। क्या बोला गया है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी इक्वल्स टू 2। अब बी यहाँ पे 2 क्यों लिया, क्योंकि देखिए जो हमारा फॉर्मूला होता है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, यूक्लिड डिवीज़न का है, ठीक है ना। तो ये जो ए इक्वल बी क्यू प्लस आर में, तो बी क्यू अगर आर हमारा 0 होता है तो हमारा क्या आएगा, केवल बी क्यू आएगा, जो यहाँ पे 2q का फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है ना। ठीक, और अगर हमारा R1 आता है तो BQ+1 का फॉर्म आएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है 2q+1। इसलिए जो हमारा B आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है ना। एंड आई होप आप सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसलिए जो हमने यहाँ B जो लिया है 2 लिया है। फिर हमने क्या किया, देन बाय यूक्लिड एल्गोरिदम, यूक्लिड का क्या लगाया, एल्गोरिदम लगाया, मैंने बताया पिछली वीडियो में, ठीक है ना। तो क्या हो गया है, जो a है वो किसकी इक्वल हो गया, 2q+r की। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। ये हमने एल्गोरिदम लगा लिया, क्यों, a इक्वल 2q+r, bq+r, 2 की जगह b की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, क्यों, क्योंकि b की जगह हमने 2 लिया था, आपको मैंने बताया क्यों लिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फॉर सम इंटीजर्स, कुछ इंटीजर्स के लिए क्या होता है, जो q है वो ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। क्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्यू तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन इक्वल टू 0 भी होता है। क्यों होता है बताता हूं मैं आप सभी को, क्योंकि जब आप 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, इसी कारण से, ठीक है ना। ठीक है, तो इस केस में क्वोटिएंट क्या आ जाता है, 0 के लमसम आ जाता है, ठीक है ना, इसलिए। और क्यू इज इक्वल्स टू एन ग्रेटर देन 0 एंड r इक्वल्स टू 0। r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और r 1 हो सकता है। क्यों r 0 और 1 हो सकता है, क्योंकि r जो है वो b से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, b के इक्वल और b से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए r हमारा या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया r2। अब यहाँ पे 0 के बराबर r रह सकता है, 0 के इक्वल r रह सकता है, लेकिन जो r है वो 2 से छोटा रहेगा, b से छोटा रहेगा, ठीक है ना। एंड सो इसलिए क्या हुआ, एक तो a बराबर 2q आ गया जब हमने 0 रखा, और एक आ गया 2q+1, ठीक है। तो ये आपकी दो चीज़ें हो गई, ठीक है ना। उसके बाद इफ़ अगर a is in the form of 2q, फॉर्म ऑफ 2q के फॉर्म में है, देन a is an even integer, of course, है ना। देन a is an even integer। अगर जो a है, आप समझिए, अगर a अगर 2q के फॉर्म में दिया है तो वो क्या कहलाएगा, इवन इंटीजर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे q क्वोटिएंट की जितनी भी वैल्यूज है वो सब क्या होंगी, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो एक पॉजिटिव यानी एक इवन पॉजिटिव नंबर बनाएगा, ठीक है ना। एंड ऑल्सो क्या है,
अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है उसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज इवन और ऑड, एक इवन या और के ऑड के फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर, इसलिए जो हमारा एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो भी क्या हो जाएगा, 2q+1 के फॉर्म में हो जाएगा। इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q+1 है ना, क्योंकि आप यहाँ q पे कुछ भी रखेंगे उस पर अगर 1 ऐड कर रहे हैं तो ये पे क्या आ जाएगा, एक ऑड इंटीजर आ जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से आपका ये एग्जाम्पल नंबर 2 रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, आप सब प्लीज़ इन्हें देख लीजिएगा। तो चलिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। तो 3 मैंने लिख लिया है इधर पे, ठीक है क्वेश्चन। तो मैं आप सभी को क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। तो क्वेश्चन 3 में क्या बोला जा रहा है, शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो किसका फॉर्म होगा, 4q+1 का या तो फिर 4q+3 का, जहाँ पे q क्या होगा, कोई एक इंटीजर होगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको भी यूक्लिड डिवीजन से करना है। तो ये भी बहुत इजी है, बस सेम से लेट अस स्टार्ट विथ टेकिंग a where a is a पॉजिटिव ऑड इंटीजर। एक क्या है, ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ना। एंड उसके बाद अगर हम बात करें वी अप्लाई, हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एल्गोरिदम वाली प्रोसेस, डिवीजन एल्गोरिदम विथ ए एंड बी। अब यहां देखिए बी आपका क्या होगा, बी आपका 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये फॉर्म देखिए a=bq+1 का, मतलब bq+r का फॉर्मेट है। ये भी a=bq+r का। तो यहाँ पे जो b आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसलिए हमने क्या लिया, b को 4 लिया है ना। अब उसके बाद अगर हम देखें, अब देखिए b की हम बात करते हैं, अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो जो हमारा रिमाइंडर है वो तो 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो r है वो b से तो छोटा होगा। हमारे पास b क्या है, 4 है ना। क्योंकि कोई भी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं होता है, जो भी रिमाइंडर होगा डिवाइजर से हमेशा छोटा ही होगा। तब पॉसिबल, तो इसके पॉसिबल क्या होंगे रिमाइंडर्स, आर कौन कौन से पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो फिर 3 होगा। ठीक है ना। दैट इज ए कैन बी, ए इससे क्या क्या हो सकता है। अब देखिए आर की जगह आपने जब 0 रखा, जब ए इक्वल bq+r में b अपने पास क्या है, 4 है। ठीक है ना। मैं यहाँ साइड पे बता देता हूँ। जब आप अपने पास a = bq+r है, अपने पास a = b क्या है, 4 है, और q तो ठीक है, q है प्लस r। अगर हम r = 0 रखते हैं तो हमारा a क्या आ जाएगा, b 4q। ठीक है। वही अगर हम r की जगह 1 रख दें तो क्या आ जाएगा, bq+1 यानी 4q+1। और अगर हम r की जगह 2 रख दें तो क्या आ जाएगा, bq+2 है ना। और अगर हम r की जगह 3 रख दें तो क्या आ जाएगा, bq+3। ठीक है। ये 4 चीज़ें आपकी यहाँ पे आ गई हैं। वेयर q इज अ क्वाटिएंट, q क्या है, क्वाटिएंट है। ठीक है ना, क्वोशिएंट क्वाटिएंट जो आप बोलते हैं। एंड हाउएवर क्या लिखा है, हाउएवर के बाद देखिए a इज ऑड, सिंस a इज ऑड। अब a क्या है, एक ऑड इंटीजर है। ठीक है ना। a हमने लिख लिया, a इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। a क्या है, ऑड इंटीजर है। क्यों, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि जो 4q+1 है एक ऑड है, एक ऑड आ रहा है। ठीक है ना, एक ऑड इंटीजर के फॉर्म में आ रहा है, ये 4q+3। ठीक है। तो हाउएवर सिंस a इज ऑड, a क्या है, ऑड है, a कैन नॉट बी, इसलिए क्या,
ए कैन नॉट बी, क्या कैन नॉट बी, इसलिए हमारा जो ए है वो ना तो 4q हो सकता है और ना ही 4q+2 हो सकता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी इसके क्वाटिएंट आएंगे अगर हम उसकी वैल्यू रखें, जैसे हमारा क्वाटिएंट मान लीजिए 2 आ गया, 2 हमने रखा तो 2 4 8 हो गया, इधर हमने रखा 2 तो 2 4 8 + 2 10 हो गया। तो इधर देखिए 8 और 10 जो है हमारा जो ए है वो तो ऑड इंटीजर है, तो इधर हमारा जब हमने रखा तो हमारा क्या आ रहा है, एक इवन इंटीजर आ रहा है, इसलिए हमारा जो 4q है 4q+2 है हम उसे नहीं लेंगे, क्योंकि सिंस दे बोथ आर डिविजिबल बाय 2, बिकॉज बोथ आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना, इसलिए हम इन दोनों को कैरी नहीं करेंगे। एंड ऑल्सो इफ a इज ऑड, अगर a ऑड है, सॉरी सिंस a इज ऑड, अगर ऑड है तो a कैन बी ठीक है ना, एंड सिंस a इज ऑड a कैन बी क्या क्या हो सकता है, 4q+1 और 4q+3 है ना, ये हो सकते हैं बस, इसलिए देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड इंटीजर जो है इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 एंड 4q+3 के फॉर्म में होगा, ठीक। तो इस हिसाब से आपका ये एग्जाम्पल्स होता है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए मैं आप सभी को क्लियर बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। उसके बाद एक लास्ट आपका एग्जाम्पल बचा, एग्जाम्पल नंबर 4, तो चलिए उसकी तरफ मूव करते हैं। एंड आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारे तरीके से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाते रहूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्या आपने वर्ड फॉर्मेट में क्वेश्चन पढ़े हैं, मतलब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया है ना प्रीवियस क्लासेस में, बस ये उसी का एल्गोरिदम, ये एक वर्ड फॉर्मेट में एक क्वेश्चन दे दिया गया जो आपको एल्गोरिदम लगा के सॉल्व करना है। ये एग्जाम्पल आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, है ना, बट ये एग्जाम्पल है बहुत ईजी सा। क्या बोला जा रहा है, एक स्वीट सेलर है, उसको स्वीट सेलर के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं एंड 130 बादाम की बर्फियाँ, यानी 420 काजू बर्फ़ी है एंड 130 बादाम बर्फ़ी है। और शी वॉन्ट्स, देखिए यहाँ पे स्वीट सेलर जो है फीमेल है, एंड वॉन्ट्स टू स्टैक दैम, वो स्टैक करना, स्टैक मतलब एक लगाना चाहती है लाइन पे इस तरीके से कि ईच स्टैक, हर स्टैक में हैज़ द सेम नंबर, कि हर एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ दी क्या हो, काजू बर्फ़ी हो, बादाम बर्फ़ी हो। एंड दे टेक अप दैट लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और वो क्या कर सके, ट्रे का बहुत ही लीस्ट एरिया यूज़ कर सके। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज, कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज जो है प्लेस की जा सकती है हर एक स्टेप में फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें हम ट्रायल मेथड से करते हैं, ठीक है ना, यानी यूक्लिड डिवीज़न से करते हैं। सो दिस मेथड this method can be done by, sorry this question या this can be done by trial and error, ठीक है ना। अब हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितनी, इस पे आपको ना ये जो पूछा गया है कि कितनी एक स्टैक में लगेगी, ये बोला जा रहा है कि आपको SCF निकालने का ज़रूरत है, ठीक है ना। SCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको इधर बेसिकली बोला जा रहा है SCF निकालने के लिए इनडायरेक्टली वे से, ताकि आपको पता चले। क्वेश्चन इस पैटर्न के भी आते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए जैसे मैंने बोला कि 4 2 एंड 5 में इनका जो है SCF क्या होगा, तो आपने बोल दिया सर 1 होगा, ठीक है ना। 4 सॉरी मैं आपको एग्जांपल नहीं दिख रहा क्या, ये अब दिखा 42 और 5 में इसका SCF क्या होगा, 1 होगा, मतलब एक पे एक ही आएगा, है ना, ठीक है। इनका SCF क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब एक में
मतलब एक स्टैक में एक ही आएगा। उसी तरह हमें ये करना है ये वाला कि हमें फाइंड करना है SCF ऑफ 420 एंड 130, है ना। 130 और 420 का SCF फाइंड करना है। इससे क्या पता चलेगा, देन दिस नंबर विल गिव द मैक्सिमम नंबर of burfis in each stack। ठीक है, and the number of stacks, और क्या, and the number of stacks, और उससे क्या होगा, and the number of stacks when will then be least, उससे क्या होगा, नंबर ऑफ स्टैक्स भी क्या रहेंगे, कम रहेंगे। द एरिया ऑफ द ट्रे, जो एरिया है ट्रे का, दैट इज यूज्ड अप विल बी द लीस्ट, उसमें क्या होगा, एरिया जो होगा सबसे कम होगा। ठीक है ना। तो चलिए अब इसको देखते हैं कैसे करना है। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। देन by Euclid algorithm to find the SCF we have अब आपको क्या करना है, SCF निकालने के लिए सीधी सी बात है, 420 को डिवाइड करना है 130 से। क्यों? क्योंकि 420 बड़ा है, 130 छोटा है। जब आपने 420 को 130 से डिवाइड किया तो ये 3 टाइम्स में चला जाएगा। 130 इंटू 390, और 390 में 420 में से 390 गया तो क्या आ जाएगा, 30। तो जो 30 है वो आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अभी आपका 130 जो है एक्ट एज डिविडेंड एंड 30 एक्ट एज अ डिवाइजर, है ना। तो 30 इंटू 4 क्या, 120, फिर क्या बच गया, 10। तो 10 आपका आ गया रिमाइंडर। अब जो आपका ये 30 है वो एक्ट एज अ डिविडेंड करेगा, और जो 10 रिमाइंडर वो आपका डिवाइजर के तरीके का इस्तेमाल करेगा। ठीक है। तो 10 इंटू 3 प्लस 0। ठीक है। तो ये क्या आ गया, 10 3 से 30 प्लस 0। अब आप देखिए इधर रिमाइंडर 0 आ गया, तो इस हिसाब से हमारा जो SCF है हमें पता चल गया कि क्या है, 10 है। ठीक है ना। सो या देयरफॉर द SCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10। ठीक है ना। 420 और 130 का SCF क्या आ गया, 10 आ गया। देयरफॉर द स्वीट सेलर कैन मेक स्टैक्स ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड ऑफ बर्फीज। दोनों प्रकार की बर्फियों के लिए जो स्वीट सेलर है वो केवल 10 का स्टैक्स बना सकता है। ठीक है। देयरफॉर द स्वीट सेलर कैन मेक stacks of 10 for both kind of बर्फ़ी। ठीक है ना। दोनों प्रकार की बर्फियों के लिए स्वीट सेलर 10 स्टैक्स का बना सकता है। ठीक। तो आई होप आप सभी को ये एग्जांपल्स मैंने करा दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इस अगर आपने ये तीनों एग्जांपल, एक मैंने पिछली वीडियो में कराया था, अगर आप 4 एग्जांपल कर लेते हैं अच्छे से, तो मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज 1.1 ऑफ NCERT यू विल ईजिली डू, है ना। आप बहुत ही आसानी से उसे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत ही ईजी चैप्टर है। बहुत पहले से ही लोग कहते हैं यार बहुत बड़ा चैप्टर तो है नहीं, लेकिन बहुत हलवा सा है, जल्दी बन जाएगा। और कुछ कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है, लोगों को समझ में ही नहीं आता, बट ऐसा है नहीं कुछ। ठीक है ना। बहुत ईजी चैप्टर है। अगर आप सभी थोड़ा सा भी
प्रयास करते हैं समझने से और वीडियो को कंटिन्यूअली देखते हैं और अच्छे से पूरा क्लियरली समझते हैं, तो मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर से ज़्यादा कोई इजी चैप्टर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना। बहुत ही ईजी चैप्टर है एंड आई होप आप सभी को क्लियरली समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अभी यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन पे मैं अभी टेलीग्राम लिंक और मेरा इंस्टाग्राम लिंक लगा रहा हूँ, उधर पे भी आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अब आपका हमारा साथ चालू हो चुका है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।